मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम दुष्यंत कुमार जो है बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य में लगे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी एक गज़ल का अर्थ भी करने का प्रयास करेंगे। दुष्यंत कुमार हिंदी नई कविता के दौर के एक गज़लकार माने जाते हैं। मूलतः कवि हैं, वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत ही गंभीर और मौलिक रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं और मंच के एक सफल जो है कवि माने जाते हैं दुष्यंत कुमार। एक कंठ विश्वाई उनका एक काव्य नाटक है जो अपने समय का काफ़ी प्रसिद्ध काव्य नाटक माना जाता है। और कई सारे तरह के गद्य की विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है, जैसे कविता लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। और साए में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है जो आपातकाल की समय की जो स्थितियां थीं, उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी और जीवन की जो विसंगतियां थीं, उनको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपने गज़ल के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। तो अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन एक प्राप्त होता है। तो आगे देखिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो दुष्यंत कुमार हैं, शायर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक घर में दीपक जलेंगे, ऐसी आशा जन सामान्य ने की थी और घर घर में खुशियां आएंगी, फैलेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहाँ चिराग मयस्सर मतलब उपलब्ध, मयस्सर का मतलब उपलब्ध नहीं शहर के लिए, लेकिन अभी तक पूरे शहर में एक भी दीपक उपलब्ध न हो सका है, अर्थात अंधकार व्याप्त है। और जैसी आकांक्षा और आशा करी थी जनता ने, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया स्वतंत्रता के बाद भी। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्तों का मतलब वृक्ष। जो शायर दुष्यंत कुमार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत में आज़ादी मिलने पर भी आम जनता को जो बड़े वृक्ष हैं उनका सहारा प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि बड़े वृक्षों के नीचे भी यहाँ पर छाया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कह रहे हैं कि ऐसे स्थान से या समाज में रहने से अच्छा है कि हम उससे छोड़ करके सदा के लिए उससे दूर चले जाएं। यानी कि ये कहना चाहते हैं जो शायर है कि उच्च वर्ग के लोग स्वार्थी हैं और वो छोटे जो लोग हैं उनको किसी तरह का समर्थन या सहारा देने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति में जुटे हुए हैं। अगली पंक्ति है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। आगे जो शायर हैं वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कपड़े उपलब्ध नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने जो पैर हैं उनसे ही अपने पेट को ढकने का काम कर लेंगे। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि उचित साधन सुविधाएं उपलब्ध न होने पर भी जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनमें साहस है, क्षमता है और अभावों से लड़ने के लिए जो तत्पर हैं, वास्तव में ऐसे जो लोग हैं वही इस सफ़र के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगली पंक्ति में, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। ख्वाब मतलब सपने, स्वप्न। खुदा मतलब ईश्वर। कह रहे हैं दुष्यंत कुमार कि ईश्वर की कृपा न हो तब भी, भाग्य अपना साथ न दे तब भी आदमी जो है भविष्य के सपने देखना बंद नहीं करता, वो अच्छे सपने देखता है। कोई हसीन, हसीन मतलब सुंदर, नज़ारा, नज़ारा मतलब दृश्य तो है नज़र के लिए। कह रहे हैं इससे कुछ समय के लिए आंखों के सामने कोई सुंदर दृश्य तो उपस्थित हो जाता है। अर्थात कि काल्पनिक या स्वप्न की दुनिया में कुछ अच्छे दृश्य नेत्रों के सामने आ जाते हैं। उसके बाद अगले उसमें कह रहे हैं वो, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मतलब आश्वस्त। वर्तमान शासन तंत्र जो है वो निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार
कि जन भावना का कोई असर जो है वो दिखाई नहीं देता और वो पत्थर है और वो पिघलता नहीं है, पत्थर की तरह हो गया है। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कह रहे हैं फिर भी कभी अपने आक्रोश के प्रभाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और देखना चाहते हैं कि कितने विलंब से उनकी बात का असर शासन तंत्र पर होता है। तेरा निज़ाम, निज़ाम मतलब शासन, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। कह रहे हैं कि भले ही शासन कैसा हो, निरंकुश हो और कवि की आवाज़ को दबा दे। शायर मतलब कवि, ज़ुबान मतलब आवाज़ को दबा दे या उस पर प्रतिबंध लगा दे। ये एहतियात ज़रूरी है बहर के लिए। बहर मतलब समय जो है ये। कह रहे हैं परंतु ऐसे अवसर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सावचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कि आपकी आवाज़ को दबाया जाए तब भी आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि कह रहे हैं आगे, शायर कह रहे हैं कि यदि जीवित रहें तो अपने बगीचे के गुलमोहर के नीचे रहें और मरे तो गैरों की गली में गुलमोहर के लिए, और कहीं अन्य स्थान पर मरना पड़े तो अपने लोकतंत्र की खातिर मरें। अर्थात हर हाल में आपके मन में अपने देश के लिए प्रेम जो है बना रहना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण गज़ल में उन्होंने तत्कालीन जो शासन तंत्र है उसके ऊपर व्यंग किया है और साथ में भारतीय जनता की जो आशाएं थीं जो पूरी नहीं हो सकी, उन आशाओं को, उन टूटे हुए सपनों को रखने का काम किया है। धन्यवाद।